एक्सपोर्ट कोटेशन बनाने के 3 तरीके। सबसे पहला तरीका है लंबा वाला, जिसके अंदर बहुत सारी रिसर्च है और बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान भी आपके कोटेशन में आ सकता है। दूसरा तरीका है शॉर्ट वे, जिसके अंदर फटाफट कॉपी पेस्ट करके कोटेशन दे दिया, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांस है कि काम का सामान मिस हो जाए। और तीसरा तरीका जो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं वो है द स्मार्ट वे, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कोटेशन हमेशा परफेक्ट बनेगा। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करें। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. एक्सपोर्ट कोटेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा खर्चा है हमें उसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले कैटेगरी है प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी जो भी आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस माल की लागत क्या है। दूसरी कैटेगरी है लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वो माल आपके घर, फैक्ट्री, ऑफिस से लेकर पोर्ट तक ले जाने का लोकल ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज क्या है। ये 2 कॉस्टिंग हो गई। तीसरी कॉस्टिंग हमें देखनी है कि जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, और जनरली आपके घर के आसपास जो पोर्ट होगा या आपकी फैक्ट्री के आसपास जो पोर्ट होगा आप वहीं से ही ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, तो वो जो पोर्ट है उसकी कॉस्टिंग कितनी होती है, तो इसका भी आपको एक रफ आइडिया निकाल के पहले से रखना है। इसके बाद हमें देखनी कि हमारे कस्टम की कॉस्टिंग कितनी है। जब हम कस्टम क्लियरेंस कराते हैं तो उसकी कॉस्टिंग हमें कितनी आती है, तो उसका भी आप एक रफ एस्टिमेट रेडी रखिए। इन बेसिक कॉस्टिंग के अलावा कितनी बार बायर हमसे अलग अलग रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेट भी डिमांड करता है, तो उनकी भी कॉस्टिंग का हमारे पास ऑलरेडी एक रफ आइडिया रेडी होना चाहिए। जब हमारे पास ये सारे कॉस्टिंग्स एक रफ एस्टिमेट रेडी हो जाता है तब हम किसी भी बायर को एक्सपोर्ट कोटेशन फटाफट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन है मेरा 20,000 रुपए, तो अभी तक टोटल हो गया 1,20,000। इसके बाद मेरा पोर्ट का हैंडलिंग चार्ज है लगभग 50,000 रुपए, तो वो यहां पर मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा दोस्तों, मैं यहां बता दूं कि मैं यहां पे फुल कंटेनर गिन के चल रहा हूं। अगर आपका कार्गो जनरली LCL में जाता है यानी लेस देन कंटेनर लोड में जाता है तो उसके चार्जेस आपके अलग होंगे, आप अपने हिसाब से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। और हाँ, कस्टम चार्जेस लगभग मेरे 5,000 रुपए के आसपास आते हैं, तो वो भी मैंने यहां पर ऐड कर दिए। इसके बाद अगर सर्टिफिकेशन चार्जेस की बात करूं तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट काफी वेरी करते हैं, बट नॉर्मली हम कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें तो हमें फ्यूमिगेशन तो कराना ही होता है। तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट का मैं यहां पर गिन रहा हूं 4,000 रुपए एक कंटेनर का। तो ये हो गया दोस्तों मेरा टोटल 1,79,000। तो ये मेरा एक रफ कॉस्ट रेडी है। अगर अब कोई मुझसे एक कंटेनर FOB टर्म्स पे मांगता है तो मैं उसको डायरेक्ट 1,79,000 की कॉस्टिंग दे सकता हूं। साथ ही अगर कोई मेरे को 2 कंटेनर 4 कंटेनर बोलता है तो मेरे को खाली इस कॉस्टिंग को उतने कंटेनर से मल्टीप्लाई करना है और मेरा एक रफ एस्टिमेट हमेशा रेडी है। दोस्तों, इसको ऐसे भी देखिए कि ये बायर के लिए कितना ज्यादा इंपैक्टफुल है। आप खुद एक बायर हैं, आप मार्केट में जाते हैं और जब आप किसी दुकान पर जाकर कोई आइटम का दाम पूछते हैं और अगर दुकान का मालिक बहुत टाइम लगा देता है दाम देने में या बोलता है कि वहां लिखा होगा पढ़ लो 100-200 के आसपास होगा, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस उस दुकान में थोड़ा कम हो जाता है। उसी जगह जब हम किसी और दुकान पे जाते हैं जहां पर हमें तुरंत भाव मिल जाता है, तुरंत प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाती है, हम उनसे पूछते हैं कि अंकल 4 नहीं 8 पीस चाहिए, क्या लगा दोगे? 8 नहीं 20 पीस चाहिए, क्या लगा दोगे? और वो दुकान वाला आपको फटाफट रेट देता है, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी उस दुकान वाले में काफी बढ़ता है। वैसे ही दोस्तों, जब कोई इंटरनेशनल बायर आपसे कोटेशन मांगता है तब इस चीज की बहुत वैल्यू होती है कि आपका कोटेशन कैसा प्रेजेंटेड है और उसके अंदर कितनी डिटेल्स है। जरूरत से बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है जो कोटेशन को कॉम्प्लिकेट कर देती है, बायर को भी अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करती है, या जरूरत से बहुत कम डिटेल्स तो नहीं है जो आगे जाकर डील में काफी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो उसके लिए आपको भी एक चेकलिस्ट बनानी बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी आइटम्स आपको अपने कोटेशन में डालनी है। तो आप एक पेन पेपर लेकर रेडी रहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सपोर्ट का जब हम कोटेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या डिटेल्स डालनी चाहिए। कोटेशन ऑब्वियसली किसी प्रोडक्ट का है तो सबसे पहली चीज आएगी प्रोडक्ट की डिटेल, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ग्रेड क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। एग्जांपल के तौर पे कहूं तो अनार यानी पोमोग्रेनेट, अब हमारी लोकल भाषा में तो हम उसे अनार बुलाते हैं, बाहर वाला उसे पोमोग्रेनेट बुला रहा है। हम कोटेशन में क्या लिखेंगे? तो हम कोटेशन में दोनों वर्ड लिखेंगे, साथ ही उस प्रोडक्ट का HS कोड जरूर लिखेंगे। HS कोड के बिना आपका जो बायर है वो अपनी कंट्री में उसको ये प्रोडक्ट मंगाने पे कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा।
इसलिए दोस्तों कोटेशन के अंदर प्रोडक्ट की क्लियर डिटेल्स, उसकी ग्रेड, उसकी टाइप, उसकी क्वालिटी और उसका एचएस कोड लिखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हमें प्राइस पर यूनिट और टोटल प्राइस ऑफ द शिपमेंट दोनों मेंशन करनी है। हमें रफ वर्क नहीं करना है कि 10 पीस चलो लगभग 100 रुपए दे देना, नहीं, 10 पीस 10 रुपए का एक पीस, टोटल 100 पीस। हमें यह क्लियर मेंशन करना है कि पर यूनिट प्राइस कितनी है और टोटल प्राइस कितनी है। यहां पर एक बात बता दूं कि आप प्लीज मेंशन कीजिए कि आपने जो प्राइस लिखी है वो कौन सी करेंसी में लिखी है। आपने INR में लिखी है, आपने US डॉलर में लिखी है, आपने येन में लिखी है या किसी और करेंसी में लिखी है। पर यह क्लियर मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आपने अपने कोटेशन में कौन सी करेंसी का यूज किया है। साथ ही दोस्तों एक टिप दे दूं, मेजॉरिटी US डॉलर ही यूज किया जाता है कोटेशंस देने में और इंटरनेशनल ट्रेड करने में। तो आपको भी अगर अपने बायर्स को कंफ्यूज नहीं करना है, डील सिंपल, फास्ट और क्विक करनी है, तो US डॉलर का यूज कीजिएगा कोटेशन देते टाइम। कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी प्रोडक्ट कहाँ का है, ये जो हम कोटेशन दे रहे हैं, जो हम बिजनेस डील की बात कर रहे हैं, ये हम कौन से इनकोटर्म्स पे कर रहे हैं। इनकोटर्म्स का मतलब है दोस्तों इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। ये दोनों चीजें भी लिखनी बहुत जरूरी है कोटेशन में। साथ ही हमें हमारी बैंक डिटेल्स भी देनी है कोटेशन में, ताकि अगर बायर को हमारा कोटेशन पसंद आता है, वो हमसे ऑर्डर बुक करना चाहे, तो उसे वापस मेल नहीं करना पड़े कि ओके आई लाइक योर कोटेशन, प्लीज सेंड योर बैंक डिटेल्स। नहीं, एक स्मार्ट सेलर हमेशा वो चीज पहले से ही देगा। ये तो हो गई बेसिक चीजें। इसके साथ काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। वैसे तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करती है, बट कुछ मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें टर्म्स ऑफ पेमेंट डिसाइड करने हैं कि हम 30-70 पे डील कर रहे हैं, 30% एडवांस, 70% एक्सपोर्ट होने के बाद, या फिर 100% एक्सपोर्ट होने के बाद, या फिर 100% एडवांस लेंगे फिर एक्सपोर्ट करेंगे। जो भी आपकी टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसको क्लियरली मेंशन कीजिए। साथ ही दोस्तों बहुत सारी कमोडिटीज में क्या होता है, प्राइस बहुत जल्दी चेंज होती है, 2 दिन 4 दिन के अंदर, स्पेशली जब हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या पेरिशेबल कमोडिटीज की बात करते हैं। तो उस केस में ये बहुत एडवाइजेबल है कि आप अपने कोटेशन की वैलिडिटी भी लिखिए कि दिस कोटेशन इज वैलिड फॉर 2 days, 4 days, 5 days, 1 week। जिससे क्या होता है, बायर को एक क्लियर आइडिया मिलता है कि अगर ये प्राइस में खरीदना है ये माल, तो मुझे 4 दिन के अंदर कंफर्म करना है, नहीं तो फिर रेट बदल जाएगी। अब ये सारी डिटेल्स हो गई, हमने हमारे खर्चे ले लिए, हमने हमारी सारी डिटेल्स बना ली। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर कोटेशन मेल में ही लिख के दे दें, क्यों उसकी एक्सेल बनाएं या PDF बनाएं। तो एक्सपोर्ट कोटेशन के लिए हमने हमारी एक रफ कॉस्टिंग्स ले ली, क्या क्या आएंगी, हमने हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स रेडी कर ली कि हमें क्या क्या देनी है, बायर टू बायर उसके अंदर क्या चेंज होगा, जिस भी पोर्ट पे उसका माल जाना है तो पोर्ट का कॉस्ट चेंज होगा अगर कॉस्टिंग की बात करें, वॉल्यूम अगर वो ज्यादा लेता है तो कॉस्टिंग वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ ही अगर वो कोई एडिशनल सर्टिफिकेट मांगता है तो उसी का कॉस्टिंग ऐड होगा। तो मोटा माटी आपका 70 to 80% कॉस्टिंग ऑलरेडी इन हैंड रेडी है, भले ही बायर अमेरिका का हो, यूरोप का हो या ऑस्ट्रेलिया का। और अगर कोटेशन के अंदर की डिटेल्स की बात करूं तो उसके अंदर हमारे टर्म्स ऑफ पेमेंट चेंज हो सकते हैं, इनको टर्म चेंज होंगे, बायर कहाँ का है वो चेंज होगा, कौन सी कंट्री में माल भेज रहे हैं वो चेंज होगा, पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का HS कोड, उसकी कैटेगरी, वो सारी चीजें तो चेंज होगी नहीं। अब सवाल आता है कि ये जो कोटेशन बन गया है इसको हमें मेल पे लिख के दे देना चाहिए या फिर इसकी स्पेशल फाइल बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब बहुत सिंपल है, अगर आप अनप्रोफेशनल लगना चाहते हैं तो आप मेल पे ऐसे लिख के सबको दे दीजिए। तो प्लीज आप इस कोटेशन की एक प्रॉपर फाइल बनाएं, उसे अपने लेटर हेड पे प्रिंट करें, उसे स्कैन करें, साइन स्टैम्प करके फिर आप बायर को भेजिए। इसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं है, लेकिन एज अ सेलर ये आपकी इमेज को काफी बूस्ट करता है। अगर आप ऐसे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने का स्मार्ट वे समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार। Logistics subjects, visit www.logiveda.com